दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और आज है रविवार का दिन 3 अप्रैल 2022। तो आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, आज के इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, कौन सा भोग आज हमें माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए और माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके आज के दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करनी है, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमारे मन की समस्त कामना पूर्ण हो। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों में तप, संयम, त्याग और सदाचार जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से धैर्य की वृद्धि होती है और जब धैर्य होता है मनुष्य के पास तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है और उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है क्योंकि आत्मबल में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। तो इनका स्वरूप है श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी माँ ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दोस्तों बहुत ही सादा है, बहुत ही भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी के अलावा तपश्चारिणी भी है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ का प्रिय रंग है पीला या सफ़ेद रंग, तो आज आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए और सर्वप्रथम आसन की शुद्धि कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा है तो माँ दुर्गा के पास ही आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो माँ भगवती दुर्गा में ही आप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए और उसके बाद आप पूजा कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है गुड़हल का पुष्प, तो माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से आपके मन की कामना पूर्ण होती है। और आज अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मन चाही कामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, या आप चाहें तो दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को ये वस्तुएं बहुत प्रिय हैं तो इन चीज़ों का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, या जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें माँ को भोग अर्पित करना चाहिए।
माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो इस मंत्र का आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 108 बार जप कर सकते हैं या 11 या 21 बार भी जप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद लौंग और कपूर से माँ की आरती करनी चाहिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को अपने पति के स्वरूप में पाना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 सालों तक इन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से देवता प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिला। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर संभव हो तो चांदी की वस्तुएं माँ को अर्पित करनी चाहिए। और इसके अलावा आप माता को शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। शक्कर का भोग जो आप माँ को अर्पित कर रहे हैं, तो पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य अगर इसे ग्रहण करते हैं तो ऐसा करने से सभी सदस्यों की आयु लंबी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को लंबी आयु का और आरोग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।